बाड़मेर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे मेवाराम जैन का आज जन्मदिन है और वो कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जिसने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। सफेद फॉर्च्यूनर, आगे की सीट पर बैठे मेवाराम जैन और चारों तरफ समर्थकों की भीड़, और बाड़मेर की राजनीति में फिर शुरू हुई फुसफुसाहट। क्या मेवाराम जैन अब पूरी तरह आ चुके हैं मैदान में? क्या मिशन 2028 की शुरुआत हो चुकी है? और क्या ये पूरा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस के भीतर बैठे विरोधियों को संदेश देने के लिए है? राजस्थान की राजनीति में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा असर एक तस्वीर कर देती है, और इन दिनों मेवाराम जैन की हालिया सक्रियता को लेकर ठीक ऐसा ही माहौल भी दिखाई दे रहा है। कभी बाड़मेर की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे मेवाराम जैन लंबे समय तक विवादों और राजनीतिक संकटों के कारण सुर्खियों में रहे, लेकिन अब उनकी सार्वजनिक मौजूदगी और समर्थकों की सक्रियता एक बार फिर नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा छेड़ रही है। आखिर फॉर्च्यूनर की तस्वीर में ऐसा क्या था? राजनीति में गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं होती है, वह ताकत का प्रतीक भी होती है। वह ये दिखाती है कि नेता के साथ में कितने लोग हैं और उसका प्रभाव कितना बचा है, और वह अभी कितना प्रासंगिक है। मेवाराम जैन की हालिया तस्वीरों को भी राजनीतिक विश्लेषक इसी नजर से देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले मेवाराम जैन ने एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी ली है और उसकी नंबर प्लेट पर 2028 लिखा हुआ है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक नेम प्लेट की तस्वीर नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश भी है। संदेश ये कि मैं अभी मैदान में हूँ, मेरा जनाधार अभी खत्म नहीं हुआ, और आने वाली राजनीति में मेरी भूमिका को नजरअंदाज मत कीजिए। बाड़मेर की राजनीति में मेवाराम का प्रभाव। राजस्थान की राजनीति में मेवाराम जैन का नाम नया नहीं है। वो कई बार विधायक रहे, बाड़मेर में लंबे समय तक कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। स्थानीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क और समर्थकों की बड़ी संख्या ने उन्हें पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में प्रभावशाली नेताओं की सूची में शामिल किया। समर्थक आज भी दावा करते हैं कि इलाके में उनका व्यक्तिगत जनसंपर्क और प्रभाव कायम है। यही वजह है कि राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ने के बाद भी उनका नाम पूरी तरह चर्चा से बाहर नहीं गया। विवादों ने मेवाराम जैन को किया कमजोर। मेवाराम जैन का राजनीतिक सफर उस समय सबसे बड़े संकट में आया जब उनके खिलाफ गंभीर आरोपों से जुड़े मामले सामने आए, और इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए, जिनको लेकर राजनीतिक और सामाजिक लेवल पर बड़ी बहस भी छिड़ी। विपक्ष ने कांग्रेस को घेरा, मीडिया में लगातार चर्चा हुई और पार्टी पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा। इसके बाद कांग्रेस ने उनसे दूरी बनाई और संगठनात्मक कार्रवाई भी की। यहीं से मेवाराम जैन का राजनीतिक ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। राजनीतिक गलियारों में ये माना जाने लगा कि शायद अब उनकी सक्रिय राजनीति का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीति में वापसी की संभावनाएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अब फिर क्यों बढ़ी सक्रियता? यही सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कुछ महीनों में मेवाराम जैन लगातार समर्थकों के बीच दिखाई देते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी बढ़ती है, समर्थकों की बैठकें बढ़ी है, और राजनीतिक चर्चा ये है कि वे अपने पुराने जनाधार को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यह सिर्फ सार्वजनिक मौजूदगी नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनर्संगठन भी हो सकता है। हरीश चौधरी क्यों है चर्चा के केंद्र में? अगर पश्चिमी राजस्थान की कांग्रेस राजनीति की बात हो और हरीश चौधरी का नाम ना आए, ऐसा मुश्किल है। हरीश चौधरी वर्तमान में इलाके के सबसे प्रभावशाली कांग्रेसी नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में अगर मेवाराम जैन फिर से सक्रिय होते हैं तो इसका असर सीधे कांग्रेस के अंदरूनी शक्ति संतुलन पर भी पड़ सकता है। तो वही राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मेवाराम जैन की सक्रियता का सबसे ज्यादा असर उसी राजनीतिक स्पेस पर पड़ेगा जहां पर आज हरीश चौधरी का प्रभाव माना जाता है। और यही कारण है कि फॉर्च्यूनर वाली तस्वीर को कई लोग सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश भी मान रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से दोनों पक्षों की तरफ से ऐसी किसी भी प्रतिद्वंद्विता को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन राजनीति में कई बार संदेश शब्दों से नहीं, गतिविधियों से दिए जाते हैं। क्या शुरू हो चुका है मिशन 2028? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर।
क्या मेवाराम जैन वास्तव में 2028 की तैयारी कर रहे हैं? इसका कोई आधिकारिक जवाब तो नहीं है, लेकिन राजनीति में संकेत बहुत कुछ बताते हैं। लगातार सक्रियता, समर्थकों का जुड़ा जनसंपर्क और फिर ऐसी तस्वीरें, ये सब अक्सर बड़े राजनीतिक लक्ष्य की तैयारी का हिस्सा माने जाते हैं। संभव है कि मेवाराम जैन अपने समर्थकों को यह विश्वास भी दिलाना चाहते हो कि उनका राजनीतिक अध्याय खत्म नहीं हुआ है, और संभव है कि यह संदेश पार्टी नेतृत्व तक भी पहुंचाने की कोशिश हो। आखिर आगे क्या? मेवाराम जैन के सामने चुनौतियां कम नहीं है। विवादों की छाया अभी भी उनके साथ में जुड़ी हुई है। पार्टी के भीतर विरोध की चर्चा बनी है और बदल चुका राजनीतिक माहौल भी उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन उनके पक्ष में एक चीज है, वो आज भी दिखाई देती है, उनका पुराना जनाधार। और राजनीति में जनाधार ही वह पूंजी है जो सबसे मुश्किल समय में नेता को प्रासंगिक बनाए रखती है। फिलहाल इतना तो तय है कि फॉर्च्यूनर की एक तस्वीर ने बाड़मेर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बहस इस बात की कि क्या मेवाराम जैन सचमुच मिशन 2028 पर निकल चुके हैं या सिर्फ राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति में मेवाराम जैन अभी भी चर्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं, और राजनीति में वही नेता सबसे ज्यादा मायने भी रखता है जिसके बारे में लोग बात करना बंद नहीं करते। लेकिन राजनीति में चर्चा नहीं, टिकाऊ वापसी वही कहलाती है जो संगठन और जनता दोनों की कसौटी पर खरी उतरे। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।